उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव वाले जख्मों को कुरेदा है और कहा है कि भाजपा ने अगर वैसा ही किया तो इस बार विधानसभा में भी वो हारने वाली है और इसके जिम्मेदार भाजपा के कुछ नेता होंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा में जो मेरे साथ हुआ उसी का परिणाम है कि 4-5 सीटें भाजपा हारी है और अगर विधानसभा में भी ऐसा हुआ तो समझ जाइए कि बड़ी मुश्किल हो सकती है एनडीए के साथ। अब ये जो चेतावनी है, ये जो बताया है उन्होंने, इससे काफी कुछ जो है वो स्पष्ट हो जाता है। वो सब कुछ आपको बताऊंगा और उपेंद्र कुशवाहा किस जख्म की बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 याद कीजिए, जब काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया था एनडीए के द्वारा और उस वक्त काराकाट से ही पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पे पहुंच गए। दूसरे नंबर पे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह थे और पहले नंबर पे महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम कुशवाहा चुनाव जीत गए। और उसके बाद वो जो मलाल था, वो जो दुख था, वो आज तक उपेंद्र कुशवाहा भूले नहीं हैं। वो जिस तरीके से हारे थे, वो जो जख्म उनके दिल में अब धीरे धीरे नासूर बन रहा है, उसी का परिणाम है कि जब पश्चिमी चंपारण के बगहा में अपने पार्टी के लिए एक सभा का उन्होंने आयोजन किया था और उसमें उन्होंने जम के अपना भड़ास निकाला, जिस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा अगर अभी नहीं समझी तो बाद में उसको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कुछ लोगों ने उकसा के पवन सिंह को वहां से निर्दलीय चुनाव लड़वाया, वो सब भाजपा के ही थे और इसी का परिणाम हुआ कि 4 से 5 सीटों पे भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, वरना भाजपा वहां से चुनाव जीत जाती है। अब 2 सीटें तो सामने दिख जाती है, एक पहला काराकाट जहां पे स्वयं पवन सिंह लड़ रहे थे और उसी का परिणाम जो हुआ, इसका जो सानी है वो दिखता है कि आरके सिंह भी आरा से चुनाव हार गए, क्योंकि वहां पे जो कुशवाहा वोटर थे उनके विपक्ष में चले गए और इसी का परिणाम था कि वो वहां से चुनाव हार गए। और अब स्थिति देख लीजिए, इसी को लेके कहीं ना कहीं भाजपा को चेताते हुए नजर आए उपेंद्र कुशवाहा कि अगर ऐसा हुआ तो परिणाम फिर वैसा ही होगा, जहां पे आपको बहुत सारी सीटों पे चुनाव हारना पड़ेगा। तो इस बार ऐसे लोगों से और भीतरघात करने वाले लोगों से भाजपा को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बातों का बगावत करता है वो भाजपा का नेता हो ही नहीं सकता। और ये सीधे तौर पे उन्होंने पवन सिंह के बारे में कह दिया कि भाई वो भाजपा के नेता हो ही नहीं सकते। अगर उन्होंने नड्डा की बातें नहीं मानी, मोदी की बातें नहीं मानी, अगर उन्होंने अमित शाह की बातें नहीं मानी तो भाजपाई है ही नहीं। और कुछ लोग थे जो भाजपा के ही थे और उनको उकसा रहे थे, वो लोग भी भाजपा के नहीं है और भाजपा के बारे में नहीं सोचते, भाजपा के हित के बारे में नहीं सोचते, वरना वो ऐसा नहीं करते। इस बार भी इन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, भाजपा वालों को इस बात के ऊपर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके का भीतरघात ना हो। सबको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के एक बड़े तबके के लीडर बनने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग उनको अपना लीडर मानता भी है। जी बिल्कुल, मैं कुशवाहा वोटरों की बात कर रहा हूं और अगर इस बार होगा तो सबको पता है कि कुशवाहा जो है वो भाजपा से नाराज हो सकता है। हालांकि अब तो कुशवाहा लोकसभा चुनाव में नाराजगी का बिगुल फूंक ही दिया था जब अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से पवन सिंह। तो लेकिन क्या वो सब कुछ डैमेज कंट्रोल करके इस बार विधानसभा चुनाव में जब उतरेंगे, जब उपेंद्र कुशवाहा साथ होंगे तो स्थिति बदलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को बाद में भाजपा ने राज्यसभा से सांसद बना दिया, लेकिन शायद इतना पर्याप्त नहीं है। अब देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस बात की आशंका जता रहे हैं कि भाजपा के साथ कोई फिर भीतरघात करेगा और कई सीटों पे उनको चुनाव हारना पड़ सकता है, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि पवन सिंह के चुनाव में आने के चर्चे को लेके उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, उपेंद्र कुशवाहा को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।